Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. We are starting chapter 7 comparing quantities exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज है 7.2. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर. Tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent or loss percent in each case. अब यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं और आपको यहाँ पर अगर लॉस एंड प्रॉफिट जो भी यहाँ पर होता है वो आपको बताना है एंड लॉस परसेंट, फिर इसके बाद लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर निकालना है. सो ये पार्ट है यहाँ पर. गार्डनिंग शेयर वॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. अब यहाँ पर एक गार्डनिंग शेयर खरीदे गए हैं जो जिनकी कॉस्ट है ₹250 एंड उसे सोल्ड किया है, मतलब बेचा है, सेल किया है ₹325 में, ₹325 में. तो अब आप सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सीपी क्या है एंड एसपी क्या है. तो यहाँ पर कुछ ये पार्ट है. अब ये पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सीपी की कॉस्ट क्या आ रही है. सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्या खरीदा आपने, कितने में खरीदा. तो यहाँ पर ₹250 में आपने ये गार्डनिंग शेयर खरीदे ₹250 में एंड उसे बेच दिया. सेल प्राइस क्या है यहाँ पर ₹325 में. तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि एसपी पड़ा है सीपी से, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट. जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो क्या होता है, प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट होने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे. प्रॉफिट कैसे निकालेंगे. प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे. एसपी माइनस सीपी करेंगे मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 325 में से 250 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ₹75. तो यहाँ पर ये प्रॉफिट आया. अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट सीपी मल्टीप्लाई बाई 100. प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100. इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे. तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ 75 और यहाँ पर सीपी कितना है 250 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. तो यहाँ पर 0 से ये 0 कट हो जाएगा, ये 5 से कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा और ये 5 से यहाँ पर ये 25 से 73 कट होगा और ये यहाँ पर आ जाएगा 30%. तो प्रॉफिट क्या हुआ आपका 30%. आपने पहले प्रॉफिट निकाला फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100. यहाँ लॉस परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, सीपी नीचे ही आएगा. कॉस्ट प्राइस से ही प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट निकालेंगे. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू दी बी पार्ट. अब बी पार्ट में रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500. यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है 12,000 का एंड उसे बेच दिया है 13,500 में. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है. इससे पहले यहाँ पर सीपी की कॉस्ट बताएंगे क्या है 12,000 एंड एसपी क्या है यहाँ पर ₹13,500. अब इसमें से एसपी क्या है, सीपी से बड़ा है, तो आपको क्या हुआ प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे निकालेंगे. प्रॉफिट में दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ प्रॉफिट निकलेगा. एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो यहाँ पर 13,500 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा ₹1,500. प्रॉफिट हुआ यहाँ पर.
₹1500 का प्रॉफिट हुआ। तो अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, यहाँ आएगा प्रॉफिट, नीचे आएगा सीपी एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट आया आपका 1500 एंड सीपी है आपका, सीपी है 12,000 एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा और यहाँ एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 150/12 और इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5% यहाँ पर आएगा। जब डिवीजन आप करेंगे 150 को 12 से तो डेसिमल में आएगा 12.5% का यहाँ प्रॉफिट होगा। आंसर में लिखेंगे, आंसर आएगा 12.5%। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट है यहाँ पर अ कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। यहाँ पर एक कबर्ड खरीदा यहाँ पर कितने का? 2,500 का। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 2,500 एंड उसको बेचा कितने में? 3,000। तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो एसपी है वो सीपी से बड़ा है, तो क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, 3,000 में से माइनस करेंगे 2,500। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3,000 इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 500 रुपीज़। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट निकला। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? प्रॉफिट सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 का। सीपी कॉस्ट क्या है यहाँ पर? 2,500 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से 0 कट हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा। 25 से यहाँ पर आएगा 2 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 20% प्रॉफिट। तो आप यहाँ से कट करेंगे, ये आ जाएगा 20% प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। और प्रॉफिट परसेंट निकला और प्रॉफिट हुआ था 500 का। तो इस तरीके से फॉर्मूला फिट करके आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट डी पर। अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। एक यहाँ पर जो स्कर्ट खरीदा है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 250 रुपीज़ का एंड उसको बेचा है 150 रुपीज़ में। तो यहाँ पर जो एसपी है, सीपी है, वो एसपी से बड़ा है। तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जब आपने कोई चीज़ खरीदी ज़्यादा में, उसे बेचा कम में, तो यहाँ पर लॉस हुआ। तो यहाँ पर जो सीपी प्राइस है वो एसपी से बड़ा है। तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी, सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, 250 में से माइनस करेंगे 150। तो यहाँ पर आ जाएगा ₹100। तो यहाँ पर कितने का लॉस निकाला? यहाँ पर 100 रुपीज़ का लॉस आया। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट निकालने के लिए यहाँ पर लॉस लिखेंगे, सीपी आएगा और मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100। लॉस परसेंट निकालेंगे या प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो यहाँ पर लॉस कितने का आया था? 100 का एंड यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या थी? 250 और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 5 जा होता है 55 एंड 5 2 जा 10 और 5 से ये कट हो जाएंगे, 5 2 जा 10 एंड 0। तो यहाँ पर आएगा 40%। तो लॉस कितने का हुआ था? 40% लॉस परसेंट आए यहाँ पर 40% और लॉस हुआ था 100 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आप लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगा के या प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला निकाल के
आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंट। अब यहाँ पर कुछ रेशियो है और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, उनके पार्ट यहाँ पर पार्ट को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यहाँ पर 3:1 का क्या मतलब है। 3:1 का मतलब है कि कोई एक सपोज करिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल साइज में एक केक है, तो यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इस केक को 3:1 का मतलब है यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक के हिस्से में आएगा 3, एक के हिस्से में आएगा 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इनको 2 पार्ट में 2 भागों में बांटेंगे, तो एक के हिस्से में आएगा 3, एक के हिस्से में आएगा 1। और जब इसका फ्रैक्शन, इसको जब परसेंटेज निकालेंगे तो दोनों को टोटल करना होगा। तो यहाँ पर आएगा 4, मीन्स यहाँ पर 4 पार्ट होंगे इसके, 1 2 3। तो एक के हिस्से में आएगा 3 और एक के हिस्से में आएगा 1। एक जब 2 पार्ट में इसको बांटेंगे तो एक के हिस्से में 3 हिस्सा आएगा, एक में आएगा इसका 1 पार्ट आएगा इसका। तो इस तरीके से रेशियो का मतलब है। और इसको परसेंटेज में कैसे करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में करेंगे। सबसे पहले इसका टोटल पार्ट बताना पड़ेगा कि क्या है। तो टोटल जो पार्ट है करने के लिए 3 + 1 करेंगे तो आएगा 4। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इनको फ्रैक्शन में करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा 3/4 और दूसरा हो जाएगा 1/4। 3/4 एंड 1/4। अब इसको परसेंटेज में लिखेंगे, 3/4 को परसेंटेज निकालेंगे और 1/4 का भी परसेंट निकालेंगे यहाँ से। तो 3/4 को परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4, 4 × 2 और ये 5 से होगा तो यहाँ पर आएगा 75%। और ये भी 4 से 100 कट हो जाएगा तो ये यहाँ पर 25 से कट होगा और ये आ जाएगा 25%। तो इस तरीके से परसेंट, पहले इनको टोटल निकालेंगे, फिर फ्रैक्शन में करेंगे, फिर इनका परसेंट निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कट करेंगे। तो इस तरीके से आएगा। अब आते हैं बी पार्ट पर। इसका जो बी पार्ट है तो इसका टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल पार्ट निकालेंगे पहले। 2 + 3 + 5, तो क्या होगा 2 + 3 + 5 हो जाएगा 10। फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 10, 3 10 एंड 5 10। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 2/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका परसेंट। 3/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका परसेंट। एंड 5/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका परसेंट निकालेंगे। अब इनको कट करेंगे, कट हो रहा है तो 0 से 0 कट हो जाएगा, इसको ये भी 0 से कट हो जाएगा, ये भी 0 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 20%, यहाँ पर आएगा 30%। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे, 10 को 50 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50%। तो इस तरीके से आप परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट है यहाँ पर, सी पार्ट पर आते हैं। अब इनका सबसे पहले टोटल पार्ट निकालेंगे। टोटल पार्ट हो जाएगा 1 + 4 आएगा 5, 1 + 4 आएगा 5। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1 5 एंड 4 5, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इनका परसेंट निकालेंगे, 1 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 1 4 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100। इसका परसेंटेज निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 5 से कट हो जाएंगे, 20 आएगा, और ये भी 5 से कट हो जाएंगे, यहाँ पर भी 20 आएगा। 20 का परसेंट यहाँ पर आ जाएगा और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आएगा। तो इस तरीके से इसे परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका टोटल पार्ट निकालेंगे, डी पार्ट का टोटल पार्ट 1 + 2 + 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा
8। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1/8, 2/8 एंड 5/8। फिर इसका निकालेंगे परसेंट। परसेंट निकालने के लिए 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/8 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/8 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, कट हो रहा तो कट करेंगे, ये कट हो जाएगा, 2 से 2 4 जा 8, और यहाँ पर 2 4 जा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 0। फिर ये 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पर आएगा 25। फिर ये 25/2, 25/2 आएगा, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 12.5% आएगा। और ऐसे इस तरीके से इसको भी करेंगे कट। ये 2 से कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10 0, फिर 2 4 जा, फिर यहाँ पर ये कट हो जाएगा, 2 से यहाँ आ जाएगा 50/2, और 50/2 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 25% हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर इसको 5/10 मल्टीप्लाई बाई 100 है, इसको भी 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125/2, और इसका डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 62.5% आएगा। डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे, 125 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका परसेंट हो जाएगा 62.5%। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट, अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500,000, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 25,000 से डिक्रीज होकर 24,500 हो गई है। तो आपको यहाँ पर डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी है, जो सबसे पहले की पॉपुलेशन है 25,000 है, और डिक्रीज पॉपुलेशन कितनी है, घटकर कितनी हो गई 24,500। तो यहाँ पर डिक्रीज जो पॉपुलेशन है वो निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल आएगा 25,000 में से माइनस करेंगे 24,500, या माइनस करेंगे तो ये आएगा 500। मीन्स यह डिक्रीज होकर दोनों पॉल्यूशन का जो माइनस निकाला, तो यहाँ पर 500 लोग यहाँ शहर से कम हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। अब यहाँ पर डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो डिक्रीज परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला होता है डिक्रीज, और यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100। इनिशियल जो यहाँ की इनिशियल पॉपुलेशन या जो इनिशियल वैल्यू होगी वो नीचे आएगी अगर डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं, या फिर उसका इंक्रीज परसेंटेज निकालते हैं, तो जो शुरू की जो वैल्यू होगी उससे ही निकलेगा। तो यहाँ पर 500 डिक्रीज हुए थे, और इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पर 25,000, और 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ कट करेंगे, देखते हैं 0 से 0 कट हो जाएंगे, एंड 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, और 25 से ये कट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर कितने परसेंट का डिक्रीज होगा, यहाँ पर 2%। यहाँ पर डिक्रीज जो परसेंटेज आया है वो 2% आया है, और लोग यहाँ पर कम हुए थे 500 लोग। पूरे परसेंटेज आपने यहाँ से निकालेंगे, परसेंटेज का डिक्रीज परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिक्रीज परसेंट का फार्मूला होता है डिक्रीज अपॉन में आएगा इनिशियल पॉपुलेशन, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर कट करेंगे तो 2% लोग यहाँ से कम हो गए हैं। इसका मतलब है कि सिटी में 2% पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। सो लेट्स कम टू दी
अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, अरुण वॉट अ कार फॉर ₹3,50,000 एंड द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000, तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इन इंक्रीज। अब यहाँ पर इंक्रीज का जो परसेंटेज है वो निकालना है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। अरुण ने एक कार खरीदी 3,50,000 की और नेक्स्ट ईयर उसकी जो प्राइस बढ़ कर के आई है वो है 3,70,000। तो आपको परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनिशियल प्राइस क्या है 3,50,000 एंड इंक्रीज जो प्राइस हुई है वो है 3,70,000। तो दोनों इंक्रीज प्राइस यहाँ पर निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को यहाँ पर माइनस करेंगे। 3 लाख माइनस करेंगे, जो इंक्रीज प्राइस है उसमें से करेंगे। तो 3,70,000 में से माइनस करेंगे 3,50,000। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में 20,000 रुपीज का यहाँ पर उनको फायदा हुआ। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकलती है, इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इंक्रीज आएगा ऊपर एंड जो इनिशियल प्राइस है, इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इनिशियल प्राइस इंक्रीज इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरीके से निकालेंगे। 20,000 यहाँ पर इंक्रीज हुआ और इनिशियल प्राइस है 3,50,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब कट हो रहा है तो कट करेंगे, 0 से 0 कट हो रहा है और 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 235। अब अगर ये कट हो रहा है, ये 5 से कट हो रहे हैं, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, तो यहाँ पर आएगा 47, 40/7 और इसको डिवाइड करेंगे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5/7 परसेंटेज आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो 5/7 परसेंटेज यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इंक्रीज परसेंटेज है 5/7 और इंक्रीज कितने का, उनको कितने का फायदा हुआ था 20,000 रुपीज का फायदा हुआ था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई बाय a TV for ₹10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक मैंने टीवी खरीदी 10,000 में, टीवी खरीदी 10,000 में, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस एंड उसको 20% प्रॉफिट पर उसे 20% प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रॉफिट है यहाँ पर 20%। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, अब उसको कितने पैसे यहाँ पर मिले, कितने पैसे मिले कि उसको 20% का फायदा हुआ। तो यहाँ पर आपको एसपी सेलिंग प्राइस, उसने कितने में बेचा होगा तो उसको फायदा हुआ। तो आपको मीन्स यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, आपके पास कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है CP मल्टीप्लाई बाई 100 और जो प्रॉफिट है वो प्लस में आएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट जितना हुआ एंड उसको 100 से डिवाइड करेंगे। ये होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। बस इसमें इसको फिट करेंगे। अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए CP यहाँ पर कितना है 10,000 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 और उसको कितने परसेंट का फायदा था 20% का एंड 100 कर देंगे। तो फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे 10,000 यहाँ आएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 120, 100 को प्लस 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 100।
अब आप यहाँ से अगर कट हो रहा है तो कट करें, एक जीरो से एक जीरो कट हो रहा, एक जीरो से एक जीरो कट हो रहा, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर हो जाएगा 1000 और 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000 यहाँ पर एसपी की कॉस्ट आएगी। कितना में उन्होंने बेचा है? 12,000 रुपीज़ में। 12,000 रुपीज़ में बेचा है तो 20% का फायदा हुआ था। तो आप इस तरीके से सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर यहाँ पर जो पार्ट दिए गए हैं उसमें बताना है कि 3 years में कितना अमाउंट यहाँ पर पेड किया है। जैसे ये पार्ट पर आते हैं, प्रिंसिपल है ₹12,000 एट 12% पर एनम। PA का मतलब होता है पर एनम। तो यहाँ पर आपको गिवन है, यहाँ बताना है कि 12,000 1200 पर 1200 पर कितने 12% पर उन्होंने आपको निकालना है यहाँ पर। तो 12 लिखेंगे यहाँ पर। P कितना है? प्रिंसिपल का मतलब है 100 एंड R कितना है? परसेंट का मतलब है यहाँ है रेट पर 12% है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12% पर एनम। R का मतलब है रेट, कितने परसेंट पर उन्होंने यहाँ पर पैसे लिए थे, कितने परसेंट पर? 12% पर, तो यहाँ पर R का मतलब है 12%। एंड कितने ईयर, टाइम का मतलब है कितने ईयर्स बाद उन्होंने पेड करना है, 3 years। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? P मल्टीप्लाई बाई R T अपॉन 100। अब इसका फार्मूला लगाएंगे और अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट का क्या फार्मूला होता है? P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको समझाते हैं। P का मतलब है प्रिंसिपल, R का मतलब है कितने परसेंट रेट पर लिया, T का मतलब है कितना टाइम उन्होंने लिया। तो यहाँ पर तीनों चीजें गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100, और फिर अमाउंट कितना पेड करना है, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे तो उसका अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा दोनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर अमाउंट फाइंड हो जाएगा। तो आप निकालेंगे, यहाँ पर इसको फिट करेंगे इसमें, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पर P कितना है? 1200 एंड यहाँ पर 12 और टाइम है 3, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पर अगर कट हो रहा है तो कट करेंगे, ये जीरो से दोनों जीरो से जीरो कट हो जाएंगे यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू आएगी 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो उन सबको मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 432 आएगा। फिर अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को, इसको P प्लस S सिंपल इंटरेस्ट, तो मतलब जो यहाँ पर था प्रिंसिपल में से इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹1632। यहाँ पर इतने रुपीज का फायदा हुआ, 1632 रुपीज का फायदा हुआ। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल का फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, और प्रिंसिपल रेट और टाइम अगर आपको पता है तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के अमाउंट निकाल सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल ₹7,500 एट 5% पर एनम। अब यहाँ पर इसका फार्मूला यहाँ पर P कितना है? 7,500। R कितना है? 5%। एंड टाइम तो पता ही है कि 3 years में कितना पेड करना है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, P मल्टीप्लाई बाई R अपॉन मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का,
फिर पी की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे